नमस्कार दोस्तों, ये जो है हमारे पास आज सिम्फनी 24 स्लॉट की कूलर की मोटर है। आप इसे देख सकते हैं। तो ये सिम्फनी, इसमें इसका बायोडाटा लिखा है। इस मोटर की खासियत ये है कि ये मोटर जो है उल्टी घूमती है, यानी कि इसका जो पर होता है वो जो है जब उल्टा घूमता है तो सामने की तरफ हवा देता है, और जब घड़ी की दिशा की तरफ घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है, तो पीछे की साइड हवा देता है। आपने देखा होगा। और आप इस मोटर को खोल के देख सकते हैं। ये जो है एल्युमिनियम की मोटर होती है, मोटर है इस समय एल्युमिनियम की मोटर है। और इसके रोटर को हमने निकाला तो इसमें जो है दोनों साइड बेरिंग लगा है। हैवी मोटर है, एल्युमिनियम में है लेकिन हैवी मोटर है। इस तरह से ये जो है जनरली हमारी जो मोटरें होती हैं वो जो है कूलर की जो मोटरें होती हैं वो जो है जनरली कैसे घूमती हैं, आप देख सकते हैं कि इस तरह से घूमती हैं, इस तरह से क्लॉकवाइज। लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में घूमती है, इस तरह से। तो जब इस तरह से घूमती है तो सामने की तरफ को जो है ये हवा देती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसके कनेक्शन कैसे होंगे जो जिससे कि ये उल्टी घूमे। जनरली हमने जो पिछले वीडियो में देखे थे वो सब जो हमने कनेक्शन करे वो सब जो है उस कनेक्शन से सब जो है क्लॉकवाइज कूलर घूमने वाले थे। तो ये जो है हमारा विपरीत दिशा में घूमता है। और इसका जो बायोडाटा है वो क्या है, वाइंडिंग डाटा क्या है, ये एल्युमिनियम की मोटर है। हम इसको जो है ये एल्युमिनियम की है लेकिन हम इसे कॉपर में बनाएंगे। डाटा सेम होगा, चाहे कॉपर का हो चाहे एल्युमिनियम का हो। कोयल की लंबाई, वेट वगैरह में लंबाई सेम रहेगी, लेकिन एल्युमिनियम हल्का होता है तो उसका कॉपर का वेट तिगुना हो जाएगा। तो इसे जो है आप कोयल निकालना चाहेंगे तो निकलेगा नहीं। ये कोयल काफ़ी सख्त होती है, जो ये वाइंडिंग है काफ़ी सख्त है, तो इसकी आप कोयल निकालने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा और निकल ही नहीं सकता है। तो इसलिए हमने इसे सीधे काट के एक तरफ से इस तरह से निकाल लिया है ऐसे। इसकी कोयल की लंबाई कैसे लेंगे वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले इस तरह से काट के आप किसी पेचकस से या इस तरह के पेच वगैरह से आप ठोक के इसे निकाल लेंगे। इस तरह से आसानी से निकल जाती है ये। अब हम इसका जो पहले जो इसकी बॉडी में बायोडाटा लिखा था वो हम लिख लेंगे, और उसके बाद जो हम इसमें काम करेंगे वो उसका बायोडाटा हम लिखेंगे। तो ये सिम्फनी की 24 स्लॉट की मोटर है कूलर की, ये लिख लेंगे। उसके बाद जो है हमारा जो मेन काम है स्टेटर की मोटाई और स्टेटर की गोलाई हमने लिखनी है नाप के। इसको हमने लिख लेना है, एक बार लिख के जो है फिर हमेशा का आराम हो जाएगा। ये जो है हमने स्केल से नापा है, और ये जो इसकी स्टेटर की लंबाई है, यानी कि आप लंबाई भी कह सकते हैं और गोल मोटाई भी कह सकते हैं। जो स्टेटर हमारा कितना मोटा है, ये 32 mm का है। और जो इसकी गोलाई है, रोटर की गोलाई भी आप लिख सकते हैं। जो इसकी गोलाई है वो जो है इस तरह से आप नाप के 62 mm है ये। उसके बाद जो हमारा मेन काम हुआ वो वाइंडिंग स्टाइल क्या है, ये कैसे बनेगा। तो ये हमने काटते समय देख लिया था कि ये जो है 2 स्लॉट छोड़ के है,
और पहले में जो है जो हमारा स्टार्टिंग का था, स्टार्टिंग की कोयल रनिंग के ऊपर चढ़ती है, तो स्टार्टिंग का था तो पहले में 1 बार और दूसरे में 3 बार जो है ये था। यहाँ पर हमने थोड़ा रॉन्ग लिख दिया है, अभी उसे सही करते हैं। 1-3 का इसका पिच था, जिसमें कि पहले में 1-3 में 2 बार हमारी रनिंग की कोयल चढ़ी थी। पहले हम रनिंग की कोयल डालेंगे और उसके बाद स्टार्टिंग की। 2-5 में हमारी 3 बार घूमेगी वो। तो अब यहाँ पर जो मेन काम है, सब कुछ नॉर्मल कूलर की ही तरह है, बस इसकी लंबाई वगैरह हमने देखनी है और इसके कनेक्शन। तो इसकी लंबाई के लिए हमारे पास कोई भी पुरानी कोयल नहीं है, तो इसके लिए हमने 1 नंबर की स्लिप ली है। इस तरह से हम उसे नाप लेंगे। ये कोयल का सीरा है, यहाँ पर हमने इसे मिलाया, और क्योंकि हमारी वाइंडिंग स्टाइल पे 2 स्लॉट छोड़ के पहले में 2 बार है, तो इस स्लिप को हम पहले में 2 बार 1/3 में हम 2 बार घुमा देंगे इसे, बिल्कुल जिस तरह से हम कोयल घुमाते हैं उसी तरह से। उसके बाद 2-5 में 3 बार डालते हैं हम इसे, 2-5 के पिच में 3 बार डालते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से हम कोयल को शेप देते हैं उसी तरह से इस स्लिप को शेप देते हुए आप 3 बार इसे डाल दीजिए। ये हमने 3 बार इसे घुमा दिया है, और इसका जो शुरू का सिरा था वो लास्ट के सिरे से मिल गया है। तो इस तरह से जो है ये हम अपनी एक मोटा मोटा एक अंदाज ले लेंगे कि हमारी कोयल बिल्कुल ठीक आ जाए। अब हम इसे निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसे अपने फरमे में जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे। लंबाई को इस स्लिप के बराबर हमने नापना है। 1-8 इंच हम जो है बढ़ा लेंगे, क्योंकि कोयल मोटी होगी थोड़ा सा। उसमें हमने 107 टर्न डालने हैं। तो ये हमारी लंबाई आ रही है स्लिप से। तो हम कोयल की मोटाई को देखते हुए इसे थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। कम से कम 2 सेंटीमीटर हमने इसे बढ़ा लिया है। उसके बाद हम ये करेंगे कि 2 सेंटीमीटर हमने बढ़ा के इस लंबाई को हम स्केल से नाप के अपनी डायरी में लिख लेंगे। ये अभी कंफर्म लंबाई नहीं है कि इतनी ही लंबी कोयल होगी। ये हम पहली कोयल एक डालेंगे, तो ये हमारी 44.5 सेंटीमीटर है। 44.5 सेंटीमीटर है ये रनिंग कोयल की लंबाई है। अभी हम इस कोयल को बनाएंगे तो हम इसका वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है। इसके जो राउंड होंगे वो हमारा जो है 30 नंबर स्क्वायर गेज से 107 राउंड होंगे। 2 कोयलों में 4 कोयलें बनेंगी रनिंग की, और 2 हम स्पीड की कोयल बनाएंगे। एक 107 + 25 की एक, और 107 + 13 + 12 की एक। 107 + 13 पे हम उस सिरे को बाहर को निकाल देंगे। उसे हम तोड़ेंगे नहीं, सिर्फ वो बाहर को निकाल देंगे, और जैसे हमने पिछले वीडियो में बनाई थी, और 12 पे उसका सिरा आ जाएगा एक। तो पहले हम 107 राउंड की कोयल बनाएंगे, जो हमारी नॉर्मल कोयल है।
लंबाई हम ये बन गई है। अब हम इसे फिट करके देखेंगे कि कहीं ये छोटी तो नहीं हो रही है या लंबी तो नहीं हो रही है, स्टेटर से बाहर को तो नहीं आ रही है, ये हमने देखना है। कनेक्शन के निशान आप पहले ही लगा लीजिए इसमें कि कनेक्शन किस साइड को निकलेंगे। दो स्लॉट छोड़ के है, 1-3 का पिच है ये। पहले में 2 बार, ये 1 बार डाला और फिर इसे दोबारा घुमा दिया तो ये 2 बार हो गया हमारा। उसके बाद इसमें लॉक लगा दिया। अब 2-5 के पिच में हम इसे जो है 3 बार घुमा देंगे। थोड़ा सा क्वेल को खींच लेते हैं। बाकी सब कुछ वैसा ही है, बस क्वेल की लंबाई और वेट। अगर आपके पास अलग अलग फर्में हैं और आप क्वेल बनाते हैं तो वेट का उसमें ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेल अगर लंबी होगी तो वेट बढ़ जाएगा और क्वेल छोटी होगी तो क्वेल का वज़न जो है कम हो जाएगा। इस हिसाब से भी आप जो है क्वेल की लंबाई निकाल सकते हैं। तो ये हमने 3 बार इसे घुमा दिया है। अब हम इसे देख लेते हैं कि इसकी लंबाई जो है ठीक है या हमें कुछ और संशोधन करना है इसमें। तो आप इसे देख सकते हैं, ये थोड़ा सा लंबी हो रही है। ये देखिए, ये ऐसे ही दिख रहा है, थोड़ा सा लंबी हो रही है। तो ये अब लंबी है तो ये एक साइड को भागेगी, यानी कि इसका शेप जो है बिल्कुल गोलाई में नहीं आएगा और ये एक तरफ को भागेगी एक साइड से। जैसे कि ये थोड़ा सा भाग रही है, ओवर हो रही है, मतलब ये देखिए, ये थोड़ा सा एक तरफ को जो है इसमें झुकाव आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने 44.5 सेंटीमीटर की लंबाई ली थी उसे हम 1 सेंटीमीटर घटा लेंगे। 44 को हम जो है 43.5 सेंटीमीटर कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर हमने जो है इसे जो है 10 mm यानी कि छोटा कर लिया है क्वेल को। अब हम अपनी जो बाकी क्वेलें बनाएंगे वो जो है 43.5 सेंटीमीटर लंबी बनाएंगे। थोड़ा सा इसे छोटी कर लेते हैं फरमे में। ये हमने जो है 43.5 सेंटीमीटर लंबी क्वेल की लंबाई रखी है। इसी तरह से हम अपनी बाकी की क्वेलें बना लेंगे, जिसमें एक हमने नॉर्मल 107 की बना ली है। अब 2 रनिंग की बनाएंगे हम, जिसमें स्पीड की डालेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखना है, 107 वाली हमने डाली है, उसके जस्ट बगल में हम स्पीड वाली डालेंगे। स्पीड की जो क्वेलें हैं वो आमने सामने आएंगी और जो नॉर्मल 107 की क्वेलें हैं वो आमने सामने आएंगी, तभी हमारे जो है कनेक्शन बनेंगे उसमें। इनका वेट कर लेते हैं। ये हमारी जो 107 + 25 स्पीड की 25 राउंड जो डाले थे वो मिला के 94 ग्राम की 2 क्वेलें हैं, 94 ग्राम की। और जो हमारी 107 की नॉर्मल क्वेल है
वो 76 ग्राम की है। और इसी चीज़ को अगर आप एल्युमिनियम में बनाएंगे तो इसे जो है 3 से भाग दे देंगे। एक कोयल को 76 ग्राम और 94 ग्राम को भी 3 से भाग दे देंगे। एल्युमिनियम का तिहाई कॉपर लगता है। गेज सेम रहेगा। जो हमारी रनिंग कोयल है वो 30 नंबर से है, स्पीड वाली भी और नॉर्मल भी। और जो हमारी स्टार्टिंग की कोयल है वो 32 नंबर से है। अब यहाँ पर हम जो है अपनी रनिंग की कोयल डालेंगे। उसके बाद हमारी 107 राउंड की कोयल आ जाएगी, फिर रनिंग की कोयल। तो ये आमने सामने हो जाएंगी। जैसे कि ये है 107 राउंड की दो आमने सामने, और ये हमारी रनिंग की जो स्पीड वाली आमने सामने है। फिर इसमें आप यहाँ पर जो, क्योंकि ये स्टेटर है, इसमें जो है डॉक्टर टैप लगा दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्पेस कम है क्योंकि ये हमारी जो है स्टार्टिंग की कोयल है। इसकी लंबाई भी हमने उसी तरीके से निकाली है, और इसकी जो हमारी लंबाई है वो 34.5 सेंटीमीटर लंबी है। स्टार्टिंग कोयल की लंबाई। इसका वजन भी हम अभी नहीं लिखेंगे। और इसमें जो राउंड हमने रखे हैं 32 नंबर से 120 राउंड हमने इसमें रखे हैं कॉपर में। एल्युमिनियम की बनाएंगे तो उसमें भी 120 राउंड आप रखिए। 128 राउंड तक आप इसमें डाल सकते हैं। अभी हम इसका वेट नहीं करेंगे, पहले अपनी कोयल बना के उसे फिट करके देखेंगे। अगर वो फिट सही आती है लंबाई उसकी तो हमारी ठीक है, और अन्यथा हम उसे भी फिर संशोधित करेंगे। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। रनिंग कोयल हमने पहले में 2 बार डाला था, तो उन्हीं स्लॉट में हम जो है इस कोयल को एक बार घुमा देंगे। बीच के 2 स्लॉट हमारे छूट जाएंगे। इस तरह से इसमें भी 1/3 का पिच रहेगा और 2/5 का पिच रहेगा। पहले में एक बार और 2/5 के पिच में इसे भी हम 3 बार घुमा लेंगे। थ्री स्पीड में मोटर बन रही है ये। हो सकता है कि इसमें 3 स्पीड में बन रही है, तरीके कुछ अलग अलग भी हैं 3 स्पीड में बनाने के। तो और भी हम इसे संशोधित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इसे और आप जो है इसमें सुधार ला सकते हैं धीरे धीरे। स्पीड में अगर आप 5-7 राउंड भी डालें तो उससे भी जो है स्पीड में फ़र्क आ सकता है। 36 स्लॉट की मोटर में हम देखेंगे कि 5-7 राउंड डाल के भी कैसे स्पीड हमारी कंट्रोल होती है। 3 स्पीड में बन जाता है वो।
तो ये हमने इसे 2 बार घुमा लिया है, एक बार और घुमाना है हमने इसे। ये हमारा तीसरी बार इसमें घूम गया है। यहाँ पर हम पहले कोयल की लंबाई चेक कर रहे हैं अभी, कि कोयल बड़ी या छोटी तो नहीं हो रही है। एक आध कोयल अगर बड़ी हो जाती है तो उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले वाली कोयल जो बनाई वो हमारी थोड़ा सा 10 mm के बराबर लंबी हो रही थी, तो थोड़ा सा उसमें झुकाव आ रहा था, तो उतना तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सभी कोयलें लंबी हो जाएंगी तो फिर उसे जो है सेट करने में थोड़ा दिक्कत आती है। इसलिए कोयल अगर एक्यूरेट होगी तो उसको बॉडी से टकराएगी नहीं और उसके स्पार्क वगैरह करने का खतरा भी नहीं रहेगा। इसलिए कोयलें सही होनी चाहिए हमारी। तो ये हमारी कोयल बिल्कुल सही आ रही है, तो हम यही नाप रखेंगे इसमें, बिल्कुल भी बाहर नहीं है ये। बाकी की 3 कोयलें भी ऐसे ही बनाएंगे और उन्हें फिर डाल देंगे। थोड़ा सा इनमें जो है स्पेस दे देंगे, जिसमें हमने 2 बार डाला था रनिंग कोयल को, उसी में हमारी ये स्टार्टिंग वाली कोयल क्योंकि एक बार चढ़ेगी। तो ये हमारी 3 कोयलें बन गई हैं। एक कोयल का वेट कर लेते हैं पहले। ये हमारी 52 ग्राम है। एल्युमिनियम में जो है ये तिहाई हो जाएगा। 17 ग्राम के करीबन की एक कोयल एल्युमिनियम में आएगी। गेज वही 32 नंबर रहेगा इसका, और स्टार्टिंग कोयल का और रनिंग कोयल का 30 नंबर। यहाँ पर जो हम संशोधित कर रहे थे वो हमारी ये रनिंग कोयल है, तो पहले में ये 2 बार और दूसरे में 3 बार होगी। स्टार्टिंग कोयल को काट देते हैं। स्टार्टिंग कोयल की हमारी जो वाइंडिंग स्टाइल है वो पहले में 1 बार है और दूसरे में 3 बार है ये। और बाकी पिच वगैरह सेम है। ये जो 44.5 है ये नहीं रहेगी, 43.5 इसकी लंबाई है। बाकी राउंड वगैरह सेम वही रहेंगे जिस हिसाब से हमने कोयलें बनाई थी। तो इतना जो डाटा है हमारा वाइंडिंग का, ये तो हमारे पास होना ही चाहिए। इसे कंप्लीट कर लेते हैं। और इसकी कंप्लीट हो गई है तो बैक साइड से सबसे पहले इसकी सिलाई कर लेंगे, उसके बाद इसके कनेक्शन देखते हैं। फिर सबसे पहले बैक साइड से इसकी सिलाई कर लेते हैं। सिंपल सिलाई है ये।
और इसके अब कनेक्शन देख लेते हैं। देखिए ये जो तारें हमने ऊपर को करी हैं ये हमारी स्टार्टिंग कोयल की तारें हैं, और जो ये वाली तारें हैं ये हमारी जो है रनिंग कोयल की तारें हैं। तो ये क्योंकि हमारा उल्टा घूमता है, अभी हमने स्पीड वाली इसकी तारें नहीं छेड़ी हैं, उनमें हमने जो है एक आपस में उन्हें ज्वाइंट करा है जिससे कि वो पहचान में आ जाएं। तो आप देख सकते हैं कि हर कोयल में 2 तार हैं, तो पहले को ए मानिए, दूसरे को आप बी मानिए, क्योंकि ये जो है उल्टा घूमता है। तो हमने पिछले कूलरों में क्या करा था, बी को बी से जोड़ा था, ए को हमने कॉमन बना दिया था इस तरह से, इसके बी को अगली कोयल के बी से जोड़ा था, और ए को हमने जो है कॉमन बन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कोयल के बी सिरे को, एक रनिंग कोयल के बी सिरे को और एक स्टार्टिंग कोयल के बी सिरे को आपस में जोड़ के कॉमन बना देंगे। जैसे कि हमने ये बना दिया है, बी को हमने कॉमन बना दिया है स्टार्टिंग कोयल के और रनिंग कोयल के एक एक तार को। अब हमारा जो सीरीज चलेगा वो ऐसे चलेगा कि अब आप इसने अभी आपने बी को कॉमन बनाया था तो आप इसे ए मान लीजिए, ये हमारी ए मान लीजिए आप अभी ने। तो अब सिंपल हो जाता है, आपने ये दोनों ए मान लिए। तो अब इस कोयल के, इसी कोयल के बी सिरे को अगली कोयल के बी सिरे से जोड़ दीजिए। फिर उस अगली कोयल के ए सिरे को अगली कोयल के ए सिरे से जोड़ दीजिए। उसके बाद जो है अगली कोयल के बी सिरे को उससे आगे वाली कोयल के बी सिरे से जोड़ दीजिए। बस सिंपल यही है, जस्ट उल्टा। अब हमारे पास यहाँ पर एक जो है ए सिरा बच गया है स्टार्टिंग कोयल का। थोड़ा भीड़ कम कर लेते हैं, इन स्लिपों को इसके अंदर डाल के इन्हें बंद करके बैठा देते हैं जगह पे। ये ए सिरा हमारे पास बच गया है जो कि हमारा कंडेंसर की एक तार हो जाएगा, और ये हमारी कॉमन है जो कि बी था पहले, हमने इसे ए मान लिया था। इसी तरह से रनिंग कोयल के अब बी सिरे को अगली कोयल के बी सिरे से, फिर अगली कोयल जो है उसका ए सिरा अगली कोयल के ए सिरे से, ये कॉमन है, और इसके बी सिरे को अगली कोयल के बी सिरे से, और उसके ए सिरे को अगली कोयल के ए सिरे से, फिर उसके बी सिरे को आप जो है अगली कोयल जो लास्ट वाली बची है उसके बी सिरे से जोड़ दीजिए इस तरह से। यहाँ पर भी हमारे पास एक ए सिरा रनिंग कोयल का बच गया है। अब इन्हें भी हम स्लिप डाल के अंदर कर लेते हैं। तो ये ए सिरा हमारे पास रनिंग कोयल का है और ए सिरा हमारे पास अब स्टार्टिंग कोयल का है। स्टार्टिंग कोयल का सिरा एक हमारा कंडेंसर के लिए चले गया। यहाँ पर हमने क्या करना है, एक 30 नंबर का टुकड़ा लेना है और उसे जो है रनिंग कोयल का जो ये ए सिरा बचा है इसमें जोड़ देना है इस तरह से। जो ये टुकड़ा हमने जोड़ा है ये हमारा जो है कंडेंसर की दूसरी तार, यहाँ पर ये दोनों कंडेंसर की तार हो गई। और सिंगल स्पीड बनाएंगे तो यहाँ पर जो है
जो हमारी मेन तार होगी उसकी 3 तारें, और कॉमन हमारी नीली वाली जो होती है वो कॉमन में जुड़ जाएगी। अब जो इसके जो 25 राउंड स्पीड की जो तारें कनेक्शन हैं, जो हमने 25 राउंड वाली कोयल बनाई थी, उसके ए सिरे को हम पहले लगाते थे, तो इसमें ए सिरे को नहीं लगाएंगे, नहीं सॉरी, बी सिरे को हम अगली स्पीड की कोयल के बी सिरे से जोड़ते थे, तो उसे न जोड़ के हम इसको, इसका जो है ए सिरा जो है उसे जो है अगली कोयल जो हमारी स्पीड वाली है सामने वाली, उसके ए सिरे से हम इसे, मतलब कि जिसे हम बी मानते थे उसे ए मान लीजिए, और इसके बी सिरे को उल्टी साइड, इसके बी सिरे को सामने वाली जो स्पीड की कोयलें हैं, तार हैं, उसके बी सिरे से आप इसे जोड़ दीजिए उल्टी दिशा में। इस तरह से, यानी कि इसका जो बी सिरा था उसको हमने ए माना, और बी ए सिरे को बी माना, बी को हमने फिर अगली कोयल के बी सिरे से जोड़ दिया जो हमारी स्पीड वाली थी, और फिर उसका जो हमारा ए सिरा था उसे हमने जो है इस, जो हम जहाँ पर हमने 30 नंबर का टुकड़ा लगाया था वहाँ पर जोड़ दिया है। बस इतना ही इसमें करना है। उसके बाद सबसे पहले इसके कंडेंसर की जो 2 तारें हैं उन्हें जोड़ लेते हैं। ये हमारी स्टार्टिंग कोयल का जो ए सिरा बचा था वो जोड़ा, और फिर जो हमने टुकड़ा लगाया था वो एक 30 नंबर का, उसका जो ये सिरा है इसे हमने जो है कंडेंसर की तार में जोड़ दिया। ये जो है हमारी कंडेंसर की 2 तारें निकल गई हैं। अब यहाँ पर हमारी जो 4 तारें हैं, नीली, सफ़ेद, लाल और काली, जो भी कलर हैं उसमें एक तो नीला होगा ही, उस नीले को सबसे पहले हमने अपनी जो कॉमन बनाई थी उसमें जोड़ देना है। नीला कॉमन जो है उसमें हमारी जो बाहर से तार आती है, एक तार उस कॉमन में ही जुड़ती है, क्योंकि सबसे पहले हम कॉमन को नीले में जोड़ देते हैं। उसके बाद जो हमारी इसमें सफ़ेद वाली तार है एक, इस सफ़ेद को हम जहाँ पर हमने 30 नंबर का टुकड़ा जोड़ा था और वहीं से वो कंडेंसर के लिए तार निकली थी, उस जोड़ पे हम जो है अपनी सफ़ेद वाली तार जो है एक स्लिप डाल के सफ़ेद वाली तार को जोड़ देंगे। इसे थोड़ा फंसा के जोड़ना है हमने, इस तरह से इसे खोल के तार को ऐसे बीच में डाल के फिर जो है इसे लपेट देना है, या फिर आप इसमें सोल्डर कीजिए। जॉइंट जो है हमारे ढीले नहीं होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक स्पीड का ए सिरा बचा था, उसको हम लाल में जोड़ देते हैं, या काले में जोड़ लीजिए, आपकी मर्जी है वो। अब हमारे पास एक सिरा कौन सा बचा है, जो हमने 13 राउंड डाल के वो हमने तो वहाँ पर तार नहीं तोड़ी थी,
खाली उस सिरे को बाहर को निकाल दिया था, तो उसको जो है हम लाल पे जोड़ रहे हैं। इस तरह से ये हमारे कनेक्शन जो है पूरे हो गए हैं। अब आप इन्हें स्लिप से ढक दीजिए। इस तरह से, और इसमें टैप वगैरह डॉक्टर टैप लगा के इसे जो है सेट करना है आपने। उसके बाद इसकी आप सिलाई कर दीजिए इस तरह से। तो ये हमने सिलाई कर दी है। दो हमारे कंडेंसर के तार निकले हैं और बाकी तारें हमारी स्पीड की और कॉमन जो होती है वो निकल गई है। वार्निश वगैरह करके इसके लॉक वगैरह दबा के आप थोड़ा ऐसे कोयलों को सेट करके, जिससे कि वो रोटर में टकराए ना, इस तरह से आपने इसे कर देना है। अब इसे फिट करते समय हमें देखना ये है कि ये हमारा डाटा है जो कि हमने लिखा है। जो ये हमारी स्लॉट है, ये जो है इस कोयलों से टकरानी नहीं चाहिए, ये हमें चेक कर लेना है इसमें। इस तरह से डाल के फिट करने से पहले चारों में। उसके बाद आपने फिट करने के बाद इसे चेक करना है। आप देखेंगे कि ये उल्टी दिशा में घूम रही है। ये देखिए बिल्कुल। तो ये हमारे उल्टे कनेक्शन हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमारी ये मोटर कंप्लीट है। थैंक यू।